थाना प्रभारी जी से, जो आपकी स्टाफ है, पहले उनको बोलने का शैली सिखाइए, बात करने का तमीज़ होना चाहिए। आप ठीक है, वो अपराधी ही है, मान लिए। आप उससे इस तरह से बात कीजिएगा, उसका फैमिली जाएगा तो। मतलब इतना अभद्र तरीके से हम थाना प्रभारी जी को नहीं कह रहे ये हैं। आरोप तो बिहार पुलिस पे आज कोई नया नहीं थाना है। प्रभारी के बारे में नहीं कुछ कहेंगे, वो बेचारे नहीं थे उस टाइम पे। जब ये लेकर के गए तो वो नहीं थे। एक बात बताइए, हम ये चीज़ बोलना चाहते हैं, हम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी शायद हमारे जो हमको नहीं लगता है कि शायद इंटरव्यू हैशटैग होगा तो सारे लोग देखेंगे। पिंकी सिंह हमारे साथ है, पूर्व जदयू नेत्री, तमाम प्रकार के विवादों में रहती है। बात करेंगे, सीधा सवाल करेंगे। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है 3 पे। धन्यवाद। विवादों में आप रहती है और जब आपको लेकर के एक चैनल पे आया जाता है तो तमाम जो बिहार की जनता है, देश की जनता है, वो सोचते हैं कि पिंकी सिंह आई है तो पुलिस के खिलाफ कुछ उगलेगी, पुलिस के खिलाफ कुछ बोलेगी। लेकिन जिस प्रकार से बीते कुछ दिनों से दशहरा से लेकर के दीपावली आ रहे हैं और जो घटना आपके और बिहटा थाना के बीच में जो देखी जा रही है, वो एक जनता और पुलिस के बीच में जो पब्लिक एंड पुलिस जो बेटर रिलेशनशिप की बात की जा रही है, आप लोग के हम आपके तरफ से भी कहेंगे और बेटा थाना या पटना पुलिस या बिहार पुलिस की तरफ से कहेंगे कि ये रिलेशन जो है एक बहुत ही खराब मैसेज दे रहा है कि पुलिस एंड पब्लिक रिलेशन, एक तरफ बड़े अधिकारी उच्च अधिकारी जो है बेहतर पुलिस पब्लिक रिलेशन करने की बात करते हैं, एक तरफ लगातार आरोप प्रत्यारोप आप करते रहती है। इसी बीच आपने दशहरा के सप्तमी के दिन आप आरोप लगाए कि आपके घर में पुलिस घुस गई। आपने 20 अक्टूबर 2024 को पटना न्यायालय में आपने माननीय न्यायालय के समक्ष आपने एक आवेदन दर्ज कराया, एक कंप्लेन बिहटा थाना के थाना अध्यक्ष राजकुमार पांडे जी के खिलाफ, जिसमें आपने ये अंदेशा लगाया कि पुलिस आपसे घूस मांग रही है। आपने ऑन कैमरा मीडिया पे भी बोला और उसके बाद आपने कहा कि किसी भी झूठे केस में फंसा सकती है। बात नोटिस करने की है। ये 20 अक्टूबर की बात है, सही बात है? जी। 23 अक्टूबर को दोपहर में आपके साथ एक घटना होती है और आपके हस्बैंड को बिहटा थाना अरेस्ट कर लेती है। जी। ये सही बात है। जी। तो आप बताइए कि तीनों घटनाक्रम, सप्तमी के दिन पुलिस का आपके यहाँ आना, छठी के दिन। हाँ, षष्ठी के दिन जी। जी। तो षष्ठी के दिन आपके घर में पुलिस का आना, उसके बाद 20 तारीख के आप थाना प्रभारी के खिलाफ कोर्ट में जाना और 23 तारीख को आपका हस्बैंड की गिरफ्तारी। क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? फिर आगे हम आपसे जानेंगे। देखिए, अ, जितनी सारी बातें आप रखे हैं अभी, जी, तो घटना सबको पता है, हमारी जनता जानती है। और जहाँ तक बात है अब, तो सबके सामने क्रिस्टल क्लियर क्लियर है सब कुछ। जी, 20 छठी के दिन ये घटना होती है, आते हैं मेरे घर पे, लेकिन मेरे घर पे कुछ मिलता नहीं है। तो हम बोल चुके हैं पिछले बार, जो उन लोगों का रवैया था, तो वो सब हुआ, उसके खिलाफ हम कोर्ट में गए। हम बोले थे कि हम न्यायालय में ही जाएँगे हम, क्योंकि न्यायालय पे हमको पूरा भरोसा है। तो हम न्यायालय के समक्ष गए हैं और 23 तारीख को बहुत साजिश के तहत, बहुत प्लानिंग के तहत, कुछ हमारे लोग हैं, हमारे आस-पास के ही कुछ लोग हैं, जिन लोगों को बहुत सारा मतलब खटकता होगा बहुत सारी चीज़ें, वो हम नहीं कहना चाहते हैं अभी। तो ये सब मिल कर के बहुत साजिश किया गया। मेरे हस्बैंड दूध लाने के लिए जा रहे थे। दोपहर में कौन दूध लाने जाता है? दोपहर नहीं था, दोपहर नहीं था। क्यों 1:30 बजे आपके हस्बैंड की गिरफ्तारी हुई, 1 अरे बज के नहीं, 30 मिनट। क्या बात कर रहे हैं? हम नहीं, प्रूफ़ नहीं, नहीं, हम प्रूफ़ हम आप प्रूफ़ क्या, हम एफआईआर की आप ही के सामने ये रखा हाँ, हो। हाँ। 1 मिनट, हम थोड़ी-सी पढ़ के बता देते हैं पब्लिक को। हाँ, बताइए। गिरफ्तारी हुई है, आवश्यक कार्रवाई हेतु समय 1:30 यानी 1:30 बजे सदीसोपुर ओवर ब्रिज। आप पढ़ लीजिए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 1:30 पे पुलिस को सूचना मिलता है। जी। नहीं, इसमें लिखा हुआ है कार्रवाई का समय 1:30, जो भी कार्रवाई हेतु समय हाँ। 1:30। जी। अच्छा, हाँ, ठीक है। कार्रवाई ओवर ब्रिज के पास जी। एक जी, आदमी। 10 बजे दीवा गश्ती में आपके एसआई निकले बिहटा थाना के। दीवा गश्ती, दिन की गश्ती को जो हाँ। 10 बजे से प्रारंभ होती है और उस दौरान जो है उनको ये सूचना मिली और 1:30 बजे तो वो जो है कि घटना जो ये उक्त जो काम है, गिरफ्तारी ये कर चुके थे। क्योंकि जब्ती सूची आपके लगभग ढाई 2 बजे की है। हुँ, ठीक है, तो देखिए, ये आप देख लिए एफआईआर। सवाल है मेरा कि 1:30 बजे दूध लाने कौन जाता है फिर? नहीं, नहीं, 1:30 नहीं बज रहा था, उसका भी प्रूफ़ है मेरे पास। देना पड़ेगा। ये जो हाँ, बिल्कुल देंगे। ये जो एफआईआर हुआ है, जी। जो पुलिस के अनुसार, जो पुलिस पुलिस किया है जी। ये पुलिस का लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये थाना का है। कहने का मेरा मतलब है कि एक कहाँ गया मेरा मोबाइल? तो आपने पढ़ा कि ये 1:30 बजे का जो समय था, जी। तो वही मेरा सवाल फिर घूम फिर के कि 1:30 बजे दूध लाने आखिर कौन जाता है? आप कह रहे कि 1:30 नहीं बज रहा था, तो कैसे आपकी बात माने? चूँकि देखिए,
एक कहावत है, यदि आपने स्थानीय भाषा में कहते हैं, लिखतंत्र के आगे बकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ लिखा हुआ है, एक पुलिस अवर निरीक्षक, एक दरोगा के हाथ से एफआईआर हुआ है और आप इस प्रकार से मजाक उड़ा रही है कि दरोगा नहीं, एक चौकीदार लिख करके दिया है। मैडम, ये दरोगा का एक लिखा हुआ एफआईआर है जी, क्या खंडन करें बताइए। जी, अब आप एक चीज़ देख लीजिए, आप एक चीज़ पे जी नज़र दिखाइए। डालिए। आप क्या बोले? इसमें लिखा हुआ है कि जी, 1:30 जी। बजे, हम डेढ़ लग हम एफआईआर का कॉपी लगा देंगे, हमारी लगा पब्लिक देख। दीजिएगा, और 1:30 बजे लिखा हुआ है ना कि जी, जी। 1:30 बजे इनको सूचना मिलता है, 10 बजे गश्ती में ये आए थे, जी, बाज़ार जी। गश्ती में, तो 1:30 बजे मतलब इनको ये सूचना। हम नहीं बोल रहे हैं, ये हाँ, आवेदन है, हाँ, एफआईआर की ये कॉपी आवेदन बता के रही है। अनुसार जी। ही हम बता रहे हैं, हम वही चीज़ बता रहे हैं। आवेदन इनको मिला, ठीक है? मतलब सूचना मिला इनको, गुप्त सूचना कोई दी है, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, गाँव घर में कुछ ऐसा हो तो आप क्यों नहीं देते हैं? बताना चाहिए। हम बराबर देते रहते हैं, सुनिए पहले, अब सबको पता जी। है ये चीज़। अब देखिए, आप बोले कि सुबह दूध लाने कौन जाता है? जी। सुबह का टाइम नहीं था, करीब 10 बजे हम अपने हस्बैंड को बोले थे कि दूध लेते आना, तो वो गए। तो हमारे गाँव के पीछे, हमारे घर के पीछे देखिएगा बसवाड़ी है, ठीक है? रास्ता है जाने का, दुकान जाने का, जो गाँव जी। घर का है वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड, कुछ गाँव के ही लोग थे, तो वो कैसे होता है, हाल-चाल पूछने लगे, तो वो बैठ गए वहाँ पे। बैठ गए तो इसी दौरान गश्ती, जिसको सूचना मिला 1:30 बजे, जी। जिनको जी। कि इस तरह का एक व्यक्ति पुल के पास स्नैक बेच रहा है, जी। तो वही लोग आए, और आप इस वीडियो में जी। आप देख हाँ। सकते हैं। जी, जी, दिखाइए। जी, आप इसमें टाइम, डेट, मिनट, घंटा सब चल रहा है, और ये मेरा नहीं है। ये मैडम वीडियो है 23 तारीख 10वें महीने 2024 को, जो हम साइड में स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारे दर्शक देखेंगे। और मैडम, ये वीडियो में तो 12 बज के 24, अभी तो 21 मिनट हो रहे हैं, लेकिन हम पूरी घटनाक्रम को देखने की कोशिश करते हैं, शायद हो सके 1:30 बज जाए। हाँ, थोड़ा-सा मैम 1:30 बजा, इसमें आगे बढ़ाइए थोड़ा-सा, जब गिरफ्तारी करिए तो ये पुलिस जा रही है। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, जा थोड़ा-सा नहीं हाँ, रही है। ये नहीं, नहीं, ये तो अभी एक पुलिस सेकंड, एक सेकंड। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जा हम नहीं हम रही पूरी है। वीडियो को देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर अरेस्टिंग कितने बजे हुई। देखिए, हमारे हाथ में मैम का मोबाइल है, पिंकी सिंह जी का, और ये वीडियो चल रहा है। और वीडियो में हम देख पा रहे हैं आ कि रही है। 2 पुलिसकर्मी जो है कि इनके पति को मोटरसाइकिल से लेकर जा रही है। वो बात अलग है कि जो हम वीडियो में स्पष्ट देख पा रहे हैं और आप भी देख पा रहे हैं कि किसी के कंधे पे शायद स्टार नहीं है, जहाँ मैं देख पा रहा हूँ। सही बात है जी, क्या? बिल्कुल स्टार भी नहीं है, कोई ना पदाधिकारी नहीं है, कोई नहीं, 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 सिपाही कोई या कोई कोई कोई। पदाधिकारी नहीं है ये, और ना ये अच्छा, हेलमेट पहने हुए, इनसे सबसे नहीं, वो पहले। तो मैं देख रहा हूँ कि देखिए, जिन पे ठीक है वो गिरफ्तार किए, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो कानूनी प्रक्रिया है वो जी, तो जी, होनी जी, चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये हँसने वाली बात है वीडियो देखने के बाद कि आए थे अपराधी को गिरफ्तार करने, क्राइम को रोकने, लेकिन खुद ही जो सिपाही जी आए हैं, पहले खुद ही एक क्राइम कर दिए। कम से कम हेलमेट तो लगा लेना चाहिए था। डबल अपलोडिंग है, और बाइक से कौन-सी गिरफ्तारी होती है, जब आपको सूचना मिली, तो सिर्फ़ 2 सिपाही को एक स्मैक तस्कर को पकड़ने के लिए भेज देना, क्या यह अफ़सर की सीधे-सीधी लापरवाही नहीं है? क्या यदि कुछ बड़ी घटना हो जाती तो उसकी जवाबदेह आखिर कौन होता? ये एक बड़ी सवाल है। दूसरे में एक बड़ी सवाल है कि जिस प्रकार से वीडियो देखने के बाद अभी प्रतीत हो रहा है कि ट्रिपल लोडिंग बाइक पे बैठाकर किसी को लेकर जा रहे हैं। इस दौरान थाना ले जाने के दौरान कई किलोमीटर बीच में दूरी पड़ती है, यदि कोई घटना हो जाता तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता है? ये तमाम जो सवाल है, ये तमाम जो बात है, वो सवाल के घेरे में और है। आप एक 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 जी, ये जी। देखिए, ये वीडियो देखिए, आप ये वीडियो देखिए, देख सकते हैं, आप जी। देखिए, देखिए। ये हाँ, देखिए, देखिए कितना बज रहा है, टाइमिंग 12 देखिए, बज के 27 27 मिनट मिनट 30 30 सेकंड। सेकंड। जी, बिल्कुल। आप देखिए इसमें, जी, तो ये कहाँ की है वीडियो? ये वीडियो जहाँ से ले गए हैं वहाँ की है। जी, 1 मिनट, इसको हम रिप्ले करेंगे। एक देखिए, ये जो एग्ज़ैक्ट जो घटना है जब अरेस्टिंग पे समय हुआ गाँव है, का है, गाँव का है। गाँव का, यानी कि 12 बज के 27 मिनट पे जो है, देखिए, अब यहाँ पे यदि मैं बिहटा थाना के विरोध में 2-4 शब्द बोलूँ, तो फिर कहेंगे कि पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं। मैडम, 1:30 बजे यहाँ पे एक पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा लिखते हैं, 1:30 बजे गिरफ्तारी हुई, लेकिन सवाल है कि आखिर वीडियो 12:27 की है, तो 1:30 बजे गिरफ्तारी उनको कैसे पहुँचे वहाँ? ये सवाल है मैम। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा 2-3 सवाल है। जी, बताइए। मेरा ये कहना है कि ठीक है, गलत कोई भी करे, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे कोई हो, गलत करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ठीक है? लेकिन आप सही तरीके से जाँच कीजिए, ऐसा नहीं कि किसी को फँसा दीजिए। और एक चीज़ हम अपनी दर्शक को दिखाना चाहते हैं, आप ये आवेदन को देख लीजिए। ये आवेदन हम 20 तारीख को देते हैं, जी, हम लगा देंगे, लगा हमारी पब्लिक दीजिएगा देख। आप। ये आवेदन हम देते हैं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, जी। ठीक है? 20 तारीख को। माननीय गृह विभाग को,
और एसएसपी पटना, डीजीपी को, सबको हम भेज देते हैं। उसके बाद 23 तारीख को ये घटना हुई है। अब आप लोग, सभी लोग समझदार हैं यहाँ बैठे हुए, जितने भी हमारे पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, चाहे जितने भी हमारे जनता है, जितनी भी, सब पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी जनता है, वो सब समझ सकती है कि कैसे कैसे क्या हुआ है इसमें। पुल के पास ले जा करके, ओवर ब्रिज के पास मेरे हस्बैंड से वीडियो बनवाया जाता है, ठीक है? हस्बैंड से बनवाया जाता है, हस्बैंड का बनाया जाता है? हस्बैंड का बनाया जाता है वीडियो वहाँ पे ओवर ब्रिज के पास, क्योंकि क्या क्या वीडियो बना? आप एक मिनट, गिरफ्तारी जब पुलिस ले गई आपके पति को, तो आप दोबारा गए थे थाना में, मिले अपने हस्बैंड गए से? थे, क्या गए बताया थे। आपका हस्बैंड? गए थे, उनके पिताजी गए थे, और भी गांव के लोग थे, ग्रामीण लोग थे, वो लोग गए थे मिलने कि नहीं, इस टाइप का बात नहीं है आप ले आए। पहले तो वहाँ पे बोलने लगे बहुत, मतलब थाना में ठीक है, अब बहुत बड़े अपराधी को भी पकड़ लिए, चाहे स्माइक बेचता हो, चाहे दारू बेचता हो, कोई भी। पहले हम ये कहना चाहते हैं थाना प्रभारी जी से कि जो आपकी स्टाफ है, पहले उनको बोलने का शैली सिखाइए, बात करने का तमीज होना चाहिए। आप ठीक है, वो अपराधी ही है, मान लिए, तो आप उससे इस तरह से बात कीजिएगा, उसका फैमिली जाएगा तो। मतलब इतना अभद्र तरीके से हम थाना प्रभारी जी को नहीं कह रहे हैं। ये आरोप तो बिहार पुलिस पे आज कोई नया नहीं थाना है। प्रभारी के बारे में नहीं कुछ कहेंगे, वो बेचारे नहीं थे उस टाइम पे, जब ये लेकर के गए तो वो नहीं थे। और आप एक चीज पे और नोटिस करिएगा जी बताइए। कि जब्ती सूची का जो टाइम है, जब्ती सूची का जो यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है, यही है ना? जी नहीं, एक ये एक जब्ती एक सूची नहीं है। सेकंड, एक सेकंड। जी, आपको हम जब्ती सूची भी निकालते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? ये जब्ती सूची है आपकी। ये जब्ती सूची, जी इसमें बताइए। टाइमिंग देखिए, इसमें टाइमिंग है 2:30 जी। 2:30 बजे। अब आप एक बात बताइए, 1:30 बजे इनको सूचना मिलता है कि एक व्यक्ति, समझने वाली अब यहाँ पे बात है, कि एक व्यक्ति स्माइक बेच रहा है ओवर ब्रिज पुल के नीचे। गिरफ्तार आप करते हैं जो चीज़ें, ये कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। नहीं, नहीं, कैमरा आप तो बीएनएस और बीएनएसएस आ गया, आप तो कैमरा और ऑडियो और भी डिजिटल सबूत अब ज़्यादा माने माना जाएँगे। जाता है, तो ये तो झूठ नहीं बोल रहा है। हम झूठ बोल सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, थाना झूठ बोल सकता है, पब्लिक ठीक है। मान लेते अगर हम किसी से गवाही दिलाते ना, तो लोग कहता है ना कि पिंकी सिंह हो सके दबंगई के कारण, जैसा लोग कि लोग बोलते रहते हैं ये लोग थाना में, दबंगई के कारण चाहे पैसा दे करके पिंकी सिंह किसी से गवाही अगल बगल से दिलवा दी होगी। लेकिन इसको आप कहाँ से झूठ लाइएगा? इसको नहीं झुठला सकते हैं। कहते हैं ना कि जब निर्दोष आदमी के पीछे लग जाइएगा ना, तो भगवान साथ खड़ा हो जाता है उसका। और छोटू के साथ ना भगवान खड़े हैं, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं होगा ना कि जहाँ से लेके जा रहे हैं वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, जो अच्छा। आपका सारा करतूत रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। हम ये नहीं कहते कि आप कार्रवाई मत कीजिए किसी पे, आप जो गलत कर रहा है उसको बढ़ावा दीजिए। हम ये, और आपको पता है एक चीज, मेरा नाम उछालने का इसमें भर प्रयास कोशिश किया गया है पूरा, कि छोटन करता है और पिंकी सिंह डील करती है। इससे पहले भी तो पिंकी सिंह पे आरोप लगा कि आप खुद ब्राउन शुगर बेचती है। अब आप सोच लीजिए, आप देख लीजिए कि पिंकी सिंह ब्राउन शुगर बेचती है। कौन बोला है? क्या प्रूफ है कि पिंकी सिंह ब्राउन शुगर इससे बेचती आपके आप ही के बिहटा थाना के पूर्व में ही थाना प्रभारी बोले, है? तो ठीक है, वर्तमान एक में भी मिनट, एक मीडिया को मिनट, भी बोले। एक मिनट। पिंकी सिंह अगर ब्राउन शुगर बेचती, तो समझने वाली बात है कि पिंकी सिंह, फिर वही बात हो जाएगा, जितना भी आरोप लगाई है पूर्व में थाना प्रभारी पे, तो सारा चीज सारा साबित हुआ है उन पे। और अभी तो साजिश करके ना मेरे हस्बैंड को फंसा दिया गया, क्योंकि ये सारा चीज प्रूफ हो रहा है इसमें। 12:27 में, 12:30 भी नहीं हो रहा है पूरा, 12:27 30 तो सेकंड। ठीक तो है, जब्ती सूची का तो लिस्ट ठीक ही बना है। यदि 12:27 में गिरफ्तार हुई, 2:30 बजे जब्ती सूची, तो 2 घंटा तो प्रोसीजर में लगेगा हाँ, ही ना। किस किस चीज के प्रोसीजर में? आप ले जाते हैं एक व्यक्ति को पुल पे, उसका बहुत अच्छा, यहाँ से नहीं, थाना कितना दूर है? थाना कितना दूर है? गिरफ्तारी स्थल से थाना कितना दूर है? गिरफ्तारी वही 25-30 मिनट, 20-25 मिनट। तो यानी कि कितना किलोमीटर, कुछ 8-10 किलोमीटर लगभग? ना 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 ना, 3 किलोमीटर होगा यहाँ से। 3 किलोमीटर, तो 10-15 मिनट में, मोटरसाइकिल से 15 मिनट काफ़ी है फिर। हाँ, बीटा थाना आपको नहीं पता है कहाँ है? नहीं, पता है, आपसे जानना चाह रहे थे। जी। की बात है ना ये चीज़ें, तो आप मीडिया हैं। आप देखिए, मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। सही गलत को दिखाना आपका काम है। तो आप ये सब चीज़ों को उजागर कीजिए ना। देखिए, हम ये नहीं, बार बार हम कहते हैं कि पिंकी सिंह गलत है तो बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए पिंकी सिंह पे भी, और चाहे बेटा थाना गलत है तो बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए बेटा थाना पे भी, कोई भी, चाहे कोई भी हो। तो कितना अगला बड़ा अगला केस है, अगला कितना कदम बड़ा- अगला कदम पिंकी सिंह का क्या होगा, ये भी तो जानना हम जरूरी है। एक दो चीज और क्लियर करेंगे इसमें। आप इसके अनुसार 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे से लेकर के 2.5 घंटा, 2:30 बजे का जब्ती सूची, उतना देर में आप, जैसे इसमें लिखा हुआ है, आप तराजू ले आए हैं, थाना से आया गया लेकर के, और फिर उसका नापा गया उसको। मतलब इतना सारा प्रक्रिया हुआ, इतना सारा प्रक्रिया पैसे हुआ। भी गिने गए। हाँ, आपके जो आवेदन बता रहे हैं, पैसे भी हाँ, गिने गए
और पूरा कागज का भी वजन किया गया और जो आपके पति के पास स्मैक जो पाया गया था उसका ही वजन किया सब गया। खोल-खोल के सबका वज़न किया जी, गया, जी, लेकिन कागज़ का भी अलग-अलग वज़न कि आपके जो आवेदन जो आपके ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो आपके एफआईआर कॉपी बता रही है, आप पे आरोप है, आपके पति पे आरोप है। जी। एक-एक सिंगल कागज़ का मैं आपको आपको बता देता हूँ नहीं, और नहीं, हम नहीं, नहीं, देखेंगे। मैं ऑन कैमरा आपको बता देता हूँ, फिर आप सुन लीजिए कि आपके पति के पास 9,260 रुपए नकद बरामद हुए, एक वन प्लस का मोबाइल बरामद हुआ और जी, आपको और मैं बता दूँ कि तमाम जो आपके पास पति के पास जो स्मैक बरामद हुआ है, वो 4.284 ग्राम ये बरामद हुआ है। कागज़ हटा करके, कागज़ लगा करके अलग-अलग तरीके से जो है कि वज़न किया गया है, कागज़ के साथ, कागज़ के बिना, ये सब। तो आप कैसे कह रहे हैं, इतना जब प्रक्रिया पुलिस की, इतना जब वो लिखी, तो आपको क्या लग रहा है कि पुलिस इतना झूठ लिखी होगी? 1 मिनट तो हाँ, तो वही नहीं झूठ नहीं लिखी होगी, मान लेते हैं आप ही की बात। पुलिस की बात मान लिए सही है, चलिए ठीक लिखी होगी पुलिस, पुलिस ही सही मान लिए। जी। लेकिन टाइमिंग का क्या करिएगा? उसको कैसे आप सही-गलत कर दीजिएगा? जब सही लिखे तो सही टाइमिंग नहीं क्यों की होगी? कैसे कैसे? सब 12:27 का पूरा 12:30 भी नहीं हो रहा है, 12:27 30 सेकंड, अच्छा। ठीक है? टाइमिंग है उसका, जी, तो आप कैसे इस चीज़ को झुठला दिए? वो तो नहीं 1 मिनट, जी, कोर्ट इसको मानेगा ना? जी, ये सीसीटीवी फुटेज है, जी, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। जी, आप इसको नहीं झुठला सकते हैं, ठीक है? और आप 1:30 आपको सूचना ही मिलता है, जी, तो आप तो अब 1:30 के बाद का टाइमिंग चलेगा ना आपका? जी। अब तो 1:30 के बाद का टाइमिंग चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना प्रक्रिया में उसमें आप बोल रहे हैं कि भागने भी लगा देख कर के पुलिस। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात बिल्कुल का एकदम बिल्कुल जाँच की विषय है कि सीसीटीवी 12:27 में ये स्पष्ट बता रही है कि छोटन कुमार इनके पति जो है कि पुलिस की गिरफ्त में है और एफआईआर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1:30 बजे इनको सूचना मिली। दूसरा बिंदु जाँच की ये भी है कि जिस प्रकार से एफआईआर में ज़िक्र है, इनके सदस्योपुर समसारा पुल के पास से गिरफ्तारी की। लेकिन दूसरी जो है कि ये भी एक पहलू है कि सदीसोपुर से जिनके यहाँ जहाँ गिरफ्तारी हुई है, वो स्थान उस ग्रामीण क्षेत्र है। जी, तो बिल्कुल। यानी कि दोनों ही स्थान में कोई टाई अप नहीं है, ये दोनों ही जाँच का विषय है। और एक चीज़ बताइए इसमें ठीक है भागने भागने के क्रम में ऐसा तो नहीं होगा भागने में समय 5 मिनट 10 मिनट तो ज़रूर ही लगा होगा पुलिस को पकड़ने में। अगला बिल्कुल, मेरे हस्बैंड भाग रहे होंगे तो, लगा होगा समय। बिल्कुल। तब तो टाइमिंग चल रहा है ना। तो 3 हमको लग रहा है कि 1:30 बजे ठीक है 2 बजे, ठीक है 2 बज गया होगा। इतना सारा गिने होंगे पैसा फिर पुड़िया खोले होंगे सब, जी, फिर एक जगह इकट्ठा किए होंगे जी। सबको, फिर ये किए होंगे कागज़ का वज़न अलग किए हाँ, हैं। फिर कागज़ का वज़न अलग किए हैं, जी, फिर स्मैक का वज़न अलग किए जी, होंगे, जी। सब अलग किए होंगे और हमको जहाँ तक हमको लग रहा है कि हम लोग छोटा छोटा काम भी करते 10-15 मिनट, आधा घंटा तक लग ही जाता है हम लगभग लोग 10 मिनट के ऊपर का मेरे समझ से इंटरव्यू हो गया होगा। इंटरव्यू हो गया होगा। सोच रहे अभी इतने कितना देर से बैठे हैं हम लोग? हो गया 10 मिनट से ऊपर मुद्दा का हो खत्म गया? हुए क्या आपके? नहीं, नहीं, नहीं खत्म अभी नहीं हुआ, अभी कहाँ से खत्म होगा? और 10 मिनट के ऊपर का इंटरव्यू हो गया? इंटरव्यू हो गया, जी। ठीक है? तो वही चीज़ कह रहे हैं इतना प्रक्रिया में और ढाई बजे आप थाना में लेकर के जब्ती सूची आप दिखा दी कितना सारा चीज़ बरामद हो गया। मैम डिजिटल पुलिस से, बिहार पुलिस से बहुत हाँ, सारे वही तो। बदलाव हो रहे अच्छी हैं। बात है, अच्छी बात है। हम बहुत खुशी हुआ हमको कि हमारी बिहार पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, कि 1:30 बजे गिरफ्तारी करती है और 2 बजे का जब्ती सूची बन गया है। 2:30 बजे का। हाँ, हाँ, ढाई बजे का जब्ती सूची बन गया अच्छा, है। आपको नहीं लगता है ये पजल हो गया? पुलिस के मुताबिक 1:30 बजे की गिरफ्तारी, कैमरा के मुताबिक 12:27 दोपहर की गिरफ्तारी और 2:30 बजे की जब्ती सूची। ये तीनों कड़ी को यदि मिलाया जाए, तो मुझे लगता है हमारी जनता, हमारे दर्शक और शासन प्रशासन के तमाम वरीय अधिकारी इस बात को बहुत ही गहराई से और सीधी लकीर की तरह समझ सकते हैं और बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर है 1:30 बजे, 12:27 और 2:30 बजे तीनों टाइम पे यदि गिरफ्तारी से लेकर के थाना के तक पड़ने वाले और तमाम रास्तों की जो सीसीटीवी है, यदि उस फुटेज की जांच की जाए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि थाना हो, पिंकी सिंह हो या इनके पति छोटन सिंह हो, कोई तीनों की सच्चाई कोई स्पष्ट भी रूप हो। से सामने आ बिल्कुल, जाएगी। क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। और एक चीज़ अगर हम एक चीज़ और आप लोगों को बता दें तो हमारी जनता को, पिंकी सिंह जब भी बोलती है ना तो बहुत बुरा लगता है हमारी थाना को, ठीक है? क्योंकि ये सारी बातें आ गई खुल के, जब हमारे हस्बैंड गिरफ्तार हुए, जब थाना गए वो हम लोग तो पता ही नहीं था हम लोगों को, पूछने के लिए जब गए मेरे हस्बैंड के पिता मेरे ससुर जी और गाँव के लोग थे, तो वो बोले कि हाँ, नहीं आया है, पहले बोले नहीं आया है, लेकिन फिर देखे कि एक गाड़ी आकर के लगी। इस गाड़ी थी आकर के हम देखे नहीं कौन गाड़ी थी, एक गाड़ी लगी हुई थी आकर आई उसमें से मेरे हस्बैंड को उतारा गया। वही करीब ढाई पौने 3 हो रहा होगा। 4 व्हीलर। जी, 4 व्हीलर। लेकिन अरेस्टिंग तो बाइक पे हुई थी जी। हाँ, तो वही तो हम बता रहे हैं ना। 2 व्यक्ति और इसमें ज़िक्र है 3 आदमी का।
इसमें नहीं जिक्र हम तो देखें 2 सिपाही आपके हस्बैंड को लेके जा रहे हैं। जी, जी, जी। इसमें जिक्र है 3 आदमी का, और आप अगर इस वीडियो को देखिएगा तो किसी पे स्टार नहीं, हमको नहीं लग रहा है ना कि ये लोग कोई दरोगा हैं जो अरेस्टिंग किए हैं। वो तो ये मैं भी देख दरोगा रहा हूँ है। कि दरोगा नहीं जहाँ एएसआई भी नहीं है, और दोनों सिपाही बाकी हैं। लोग वहाँ बैठे हुए थे तो बाकी लोग भाग गए। अगर मेरे हस्बैंड, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड इतना ही गलत रहते, तो पुलिस को देख कर के शायद वो भी वहाँ से भाग जाते। वो क्यों भागेंगे वहाँ? वो तो बैठे रह गए। बाकी सब लोग थे वहाँ पे तो वो भी बैठ के अपना देख रहे थे। उनको क्या पता था कि हमको जानबूझ के फँसाने का टारगेट किया जा रहा है कि आइए हमको फँसा लीजिए। और वो आए हैं और डायरेक्टली इनको पकड़े हैं और पकड़ के ये लोग लेके चले गए हैं। ठीक है? तब हमको आकर के तब हम कहे कि अरे तब कहाँ से देखे पकड़े? हम बोले अच्छा एक निजी घर है, यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है। हम बोले अच्छा। फिर हम बोले कि हमको सीसीटीवी चाहिए, हम रिक्वेस्ट किए उनसे। तब जा कर के वो हमको सीसीटीवी दिए। हम ये नहीं, हम बार-बार ये चीज़ कह रहे हैं, शायद अब ये तो इंटरव्यू। आगे तमाम सवालों के बाद ये सवाल उठता है कि आगे आपकी कदम क्या होगी? आगे आप क्या चाहते हाँ, हैं? सुनिए ना, वही हम बता रहे हैं। अब थाना में गए वो लोग तो बोलने लगे ये लोग ना कि इतना जो मीडियाबाजी पिछले बार हुआ था ना, हम लोग घर पे गए थे आपका, तो बहुत खुन्नस में थे। एक बात बताइए, हम ये चीज़ बोलना चाहते हैं, हम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी शायद हमारे जो हमको नहीं लगता है कि शायद इंटरव्यू हैशटैग होगा तो सारे लोग देखेंगे। हमारे मैडम मैडम ये बात नहीं, हाई कोर्ट के कई राज्य के हाई कोर्ट से वीडियो सोशल मीडिया पे निकल कर आ रही है, तो हाँ, तो वीडियो अब ये बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं सुनिए है। ना, तो हम वीडियो ठीक है देखेंगे वो लोग। तो ये मतलब ये कहना कहाँ तक उचित है कि आप मीडियाबाजी की तो इसलिए थाना प्रभारी, हम थाना प्रभारी जी को नहीं बोलेंगे। हमको उनसे बात नहीं हुई है, ना भेंट हुआ, ना वो मेरे हस्बैंड भी बताए हमको कि ना वो कुछ अपशब्द हम मेरे साथ यूज नहीं किया है। तो जो नहीं किया है हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे कि थाना प्रभारी जी अपशब्द का यूज किए। वो मेरे हस्बैंड के साथ भी अपशब्द नहीं बोले हैं कुछ। लेकिन जो 1-2 दरोगा थे उसमें, ठीक है? और एक जो चौकीदार का नाम ज़िक्र आ रहा है बार-बार, वो जैसे लगा ना कि बहुत बड़ा क्रिमिनल को पकड़ के लेके आए हैं वो लोग। इस तरह से ठीक है, क्रिमिनल भी आप बिहेव नहीं कर सकते हैं इस तरह से। कोर्ट साबित करेगा। आप थाना साबित नहीं करेगा कि वो स्माइक बेचता है कि वो क्या बेचता है। आपका काम तो है अब चाहते पकड़ना। क्या है? एक सवाल तो मिनट, वही उठता है। विकास जी 1 मिनट। आपका काम है पकड़ना और पकड़ के जेल भेजना। वो हमारा माननीय न्यायालय बैठा हुआ है इस चीज़ को साबित करने के लिए। आप नहीं है उसके लिए। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो सके ये इंटरव्यू देखने के बाद फिर बौखला जाएँ ये लोग, तो फिर पिंकी सिंह पे अटैक करने का कोशिश करें। हाँ, तो जब जब भी आप लोग जाते हैं पति-पत्नी साथ ही में जाते ताकि हैं। पिंकी सिंह को किस तरह से, हाँ, और एक चीज़ और दिखाएँ कि इनका मतलब हिस्ट्री है, मतलब क्रिमिनल हिस्ट्री है इस तरह का। बिल्कुल, आप मर्डर केस में आप और आपके हस्बैंड दोनों जेल गए हैं, तो मैं भी कहता हूँ। सुनिए ना, तब बिल्कुल, तो वो रूपसपुर थाना का केस है और वो केस ही अलग है। वो केस अलग है और उसमें बार-बार बता देना चाहते हैं कि क्रिमिनल हिस्ट्री, ठीक है, आप बताएँ। मेरे हस्बैंड तो खुद ही बताएँ मजिस्ट्रेट के सामने, वो खुद बताएँ। क्यों छिपाएँगे हम? और सबसे बड़ी बात है कि हम बेल पे हैं। मेरे हस्बैंड भी बेल पे हैं, हम भी बेल पे हैं। तो बेल पे अब आप बताइए, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे प्रशासन शासन में बैठे हुए, कि बेल पे रहने के बावजूद आप कैसे किसी को दोषी मान सकते हैं? हम बेल पे हैं, हमको सज़ा नहीं हुआ है अभी। ये कोर्ट तय करेगा कि पिंकी सिंह मर्डर करवाई थी कि पिंकी सिंह मर्डर नहीं करवाई थी। ये कोर्ट तय करेगा, ये आप तय नहीं कीजिएगा। ये हमको सज़ा हो जाता ना, तब आप बोलते कि ये दोषी थीं। हम दोषी नहीं, हम बेल पे हैं अभी। अभी मेरा केस चल रहा है। अभी केस ट्रायल भी नहीं हुआ है मेरा, चल रहा है मेरा केस अभी। तब कैसे पिंकी सिंह को बेल पे, अभी हम निर्दोष हैं। कानून के नज़र में अभी हम दोषी नहीं हैं। तो क्या चाहते हैं इस मामले में जो बिहार के शासन प्रशासन के वरीय पदाधिकारी आप क्या चाहते हैं? क्या न रिक्वेस्ट करेंगे? हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चीज़ को देखिए सही से। हम अपने हस्बैंड के बचाव में आज हम नहीं आए हैं कि मेरा हस्बैंड गलत करे तो आप उसको छोड़ दीजिए, बचाइए। लेकिन गलत तरीके से मत फंसाइए। आज पिंकी सिंह का हस्बैंड है, कल कोई और भी हो सकता है। तो पिंकी सिंह तो है तो अपनी बातों को रख लेती है आकर के आप जनता के सामने। शायद बहुत सारे लोगों को हिम्मत भी इससे मिलता है बिल्कुल, देख के। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो नहीं बोल सकते हैं, जो पुलिस दबा द पुलिस आपको तो अब हम कुछ नहीं बोल सकते इसमें विशेष। बहुत सारे जो थाना में जाने से भी डरते हैं। अगर कोई कांड होगा तो एफआईआर लिखाने तक वो लोग नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हीं को डाँट के भगा दिया जाता है पहले। ऐसा लगेगा ना एफआईआर लिखाने का हम बहुत बड़ा क्राइम करके आ गए हैं वो थाना में। कितना बड़ा क्राइम कर दिए, एफआईआर लिखाने जा रहे हैं आप तो। इस तरह का बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो नहीं होना चाहिए। हम यही माँग करना चाहते हैं कि इस चीज़ का जाँच होना चाहिए। नहीं, निष्पक्ष जाँच हो। निष्पक्ष जाँच हुआ नहीं तो फिर तो कोर्ट तो है ही। क्योंकि ये ना मेरा कहा हुआ है, ना आपका कहा हुआ है, और ना कोई आम जनता बोल रहा है। ये पुलिस और सीसीटीवी और कानून की लड़ाई है।
जो हम लोग लड़ेंगे और कानून की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए आप जितना फँसाना है फँसाते हैं। और एक और एक बहुत चीप सी बात करते हैं ये हमेशा थाना में कि लोग बोलता है। मेरे गाँव को, चाहे मेरे अगल-बगल के समाज को, मेरे जवार को बदनाम करने का कोशिश हमेशा थाना के तरफ से किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गाँव के लोग को कोई मतलब नहीं है। आज 5 साल से वो इसी गाँव का बेटा है। वो ये नहीं है कि कहीं से आ कर के आज घर बना के रह रहा है। उसके पापा खुद पूर्व मुखिया यहाँ के रह चुके हैं। पूर्व मुखिया रह चुके हैं, दामोदर प्रसाद वर्मा जी पूर्व मुखिया थे यहाँ के वो खुद, ठीक है? और अभी जो वर्तमान मुखिया है बनाने में बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो आप कैसे, वो कोई नया नहीं ना आया है, कहीं से बस गया है, आकर के घर बना दिया, गाँव का माहौल खराब कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, उस तरह से कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं ये चीज़? हम थाना प्रभारी जी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा पर्सनली, कि गाँव घर के पॉलिटिक्स में आप मत पड़िए। ये गाँव घर का पॉलिटिक्स है। हो सकता है कि आपको जो सूचना दे रहा है उससे मेरा कुछ पर्सनल ये सब जांच के विषय है। हम थाना प्रभारी जी से कहना चाहते हैं कि आप बहुत दिमाग लगाइएगा और दिमाग से सोचिएगा कि आखिर ये सब चीज़ क्यों हो रहा है। छोटन क्या, छोटन सिर्फ गलत ही है, छोटन का कुछ अच्छाई भी तो होगा, वो क्यों नहीं आपके पास बताया जाता है? गलत, छोटन स्मैक बेचता, छोटन स्मैक बेचता, पिंकी सिंह का हाथ रहता, सिर्फ गलत चीज़ को ही क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? सही चीज़ को भी आप पूछिए, कह रहे आप अगर सही होते तो पूछते, कह रहे छोटन सिर्फ गलत ही करता है, क्या कुछ अच्छा नहीं किया है कभी? पिंकी सिंह गलत ही की है, कुछ अच्छा नहीं किया, नहीं पता कीजिए, पिंकी सिंह अच्छा काम चलिए भी की चलिए, है। हम पिंकी सिंह और छोटे सिंह दोनों का जो आप दोनों पे एक विशेष एपिसोड बना के हम आपके अच्छाइयों को दर्शक को बताएंगे। फिलहाल तमाम बातें सुनने के बाद जो तमाम बातों में कई जो बिंदुएं आ रही है वो जांच का विषय है। खास करके गिरफ्तारी का समय और सीसीटीवी फुटेज, अन्य सीसीटीवी फुटेज, तमाम फुटेज को मिला करके इसकी निष्पक्ष जो है कि जांच की आवश्यकता है। चलिए फिलहाल इससे जुड़ी तमाम खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3 नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।